Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Your maths teacher Farwa here. In this video we will do exercise 13.2 question number 1 and question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 की बेटा स्टेटमेंट है हमारे पास इन द फिगर P इज एनी पॉइंट एंड ए बी इज अ लाइन। जी बेटा यहाँ से आप देख सकते हैं P कोई पॉइंट है और ए बी कोई लाइन है। करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द लाइन ए बी। जी बेटा अब आपने देख के बताना है कि इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा, यानी कि सबसे स्मॉल डिस्टेंस कौन सा है। तो आपको किस तरीके से पता चलेगा, आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है आपके पास मेजर एंगल पी एल। ऑप्शन पी एल देख लें आप यहाँ से बेटा, ये पी एल क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। नेक्स्ट है आपके पास मेजर पी एम, ये है आपके पास पी एम। जी नेक्स्ट देखें आपके पास है पी एन, मेजर पी एन, ये देखें ये है आपके पास पी एन। इसी तरीके से ऑप्शन डी है आपके पास मेजर पी ओ। जी बेटा जैसे कि आप प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, क्या ये परपेंडिकुलर है, क्या ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है बेटा, जिसमें 90 का एंगल बन रहा हो। तो रेड लाइन से देखिए मैंने मार्क किया हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि क्या है पी एन। तो ऑप्शन सी आपका बनेगा पी एन, ये है आपका करेक्ट आंसर। फर्दर मैं आपको, अगर ये बेटा एमसीक्यू में आ जाए तो आप इस तरीके से करेंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए तो आपने किस तरीके से रीजंस देनी है। ये देखें बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर में, मेजर पी एन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड ए बी। लाइन ए बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, पी एन है। अब क्यों है, बिकॉज ये देखें बेटा मैंने ग्रीन कलर से बिकॉज लिखा है, नीचे रीजन लिखी हुई बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। क्योंकि पी एन क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पे। दैट्स वाई करेक्ट चूज सी इज करेक्ट, चॉइस सी इज करेक्ट। तो आपका जो बेस्ट आंसर है, जो चॉइस सी है वो आपका करेक्ट है। फर्दर अगेन यहाँ से देख लें बेटा, पी एन क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पर। दैट्स वाई ये क्या है हमारी करेक्ट चॉइस होगी। तो ऑप्शन सी इसका बेस्ट आंसर है। फर्दर बेटा मैं आपको एक स्ट्रिंग दिखा रही हूँ, स्ट्रिंग की मदद से मैं आपको डिस्टेंस प्रैक्टिकली करके बता रही हूँ। जो हल्का फुल्का भी डाउट है तो वो भी खत्म हो जाएगा आपका। तो प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं जरा। जी स्टूडेंट्स की मैंने एक अदद स्ट्रिंग लिया है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसकी मदद से मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रही हूँ कि कैसे ये इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखें मैंने इसको पॉइंट पी पे रखा, पॉइंट पी ये है ना, ये देखें ये पॉइंट पी पे रखा और ये ए तक लेके आई। तो ये स्ट्रिंग कितना बन रहा है बेटा, इतना, ठीक है। अब देखें इसको पी एम पे लेके जाएं तो ये तो पी एम तो और भी स्मॉल है, ठीक है। अब मजीद और आगे लेके जाएं, ये पी एम तक हो गया, देखें ये वाला डिस्टेंस। अब मैं इसको मजीद आगे लेके आ रही हूँ, ये देखें तो ये उससे और भी स्मॉल है। मेरा ये यहाँ पर आ रहा था पी एम, अब पी और स्मॉल हो गया पी एन। तो ये सबसे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इस तरीके से आप आगे भी जाएं, अगर पी ओ पे जाएं तो वो भी इससे बड़ा होगा, वो भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। लेकिन फिलहाल ये देखें ये सबसे स्मॉल डिस्टेंस बन रहा है आपका पी एन। फर्दर आगे चले जाएं, ये देखें तो ये मजीद बड़ा हो गया। जितना वो तिरछा होता चला जाएगा डेफिनेटली वो डिस्टेंस बड़ा होगा। तो ये मजीद बड़ा हो गया। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बन रहा है ना, आप किसी भी स्ट्रिंग की मदद से करें, वो आपका पी एन बन रहा है। आई होप बेटा ये स्ट्रिंग की मदद से आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिकली घर भी करके देख लें तो आपको आसानी होगी। फर्दर देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है आपके पास, इन द फिगर P इज एनी पॉइंट लाइंग अवे फ्रॉम द लाइन ए बी। अब P आपके पास कोई भी पॉइंट है, किससे, ए बी लाइन से अवे, दूर है। लेकिन क्या करना है आपने, देन पी एल विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इफ। अब वो क्या कह रहा है कि जो पी एल होगा, पी एल क्या होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये कब होगा, आपके पास 3 अदद ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है कि मेजर एंगल पी एल ए इज इक्वल टू 80। अगर यहाँ 80 डिग्री हो, यानी कि जो एंगल है वो 80 डिग्री का हो तो वो शॉर्टेस्ट होगा। या आपके पास ऑप्शन बी है मेजर एंगल पी एल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। या ये जो पी एल बी एंगल है, यहाँ से देखें पी एल बी, ये क्या है आपके पास 100। और पी एल ए अगेन कह रहा है कि पी एल ए अगेन क्या है 90 डिग्री। तो बेटा अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के बाद मैंने कहा था कि वो 90 डिग्री एंगल है। दैट्स वाई वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ से आपको फौरन से पता चल जाएगा कि आपके पास जो 90 डिग्री एंगल है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। दैट्स वाई बेटा मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो मेरा पी एल ए यानी कि मेजर एंगल पी एल ए जो 90 डिग्री है वो आपका क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जी बेटा इसको मैं सर्कल कर लेती हूँ। और लिखना किस तरीके से, ये देखें यहाँ पे मैंने रीजन के तौर पे भी लिख दिया, सी इज करेक्ट, दैट इज मेजर एंगल पी एल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रीजन भी है क्योंकि बिकॉज भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर।
और दैट इज मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज रीजन आ गई यहाँ, बिकॉज भी लिख सकते थे आप, क्योंकि मैयर एंगल PLA 90 डिग्री है, बल्कि क्योंकि की भी जरूरत नहीं, क्योंकि PLA आपके पास ऑलरेडी बेटा गिवन है, तो जो चीज़ गिवन होगी उसको आप दैट इज करके लिखते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बिकॉज करके लिखा था, क्योंकि उसने मुझे नहीं कहा था कि 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर ऑप्शंस में। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, दैट इज मैयर एंगल PLA इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये देखें बेटा, यहाँ से आपको नजर आ होगा PLA, ये क्या बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, दैट्स वाई ये क्या होगा। अब एंगल बनने को तो यहाँ पे बज़ाहिर मुझे ये एंगल PLB भी 90 नजर आ रहा है, लेकिन उसने खुद से कह दिया है कि मैयर एंगल PLB जो है वो 100 है, उसने खुद फिक्स कर दिया है। दैट्स वाई मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन था वो 90 डिग्री था, और मैंने यहाँ से आपको बज़ाहिर लिख कर भी दिखा दिया कि ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, दैट्स वाई ये मेरा करेक्ट है। देखने में ये सारे एंगल 90 के लग रहे हैं, चाहे वो यहाँ से लें चाहे यहाँ से, लेकिन उसने खुद से स्पेसिफिक कर दिया है PLA को 90 डिग्री, दैट्स वाई ये मेरा क्या है 90 डिग्री का एंगल है, और ये करेक्ट आंसर है, और 90 डिग्री ही आपका शॉर्टेस्ट आंसर होता है। आई होप बेटा ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर इसमें किसी भी किस्म का इशू हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।